महाराज जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्या है और इसको हमको आध्यात्मिक स्तर पर कैसे जोड़ना है इससे? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या मैनिफेस्टेशन का जो सिद्धांत है, ये हमारा पुरातन सिद्धांत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले ये कहते हैं थॉट बिकम्स थिंग्स। हमारा धर्म कहता है, हमारी संस्कृति कहती है, हमारी परंपरा कहती है, यद भाव्यते तद भवते। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा होता है। अंतर कुछ नहीं, अंतर केवल भाषा का है। पर आप लोग हैं, आप लोगों को हिंदी कम समझ में आती है, अंग्रेजी में ज़्यादा समझ लेते हैं। बस मैं आप सबसे कहता हूँ, आप हिंदी में समझना सीख जाएं तो सारी झंझट ही खत्म हो जाए। और जहाँ उलझन आती वहाँ कहना पड़ता हिंदी में समझाएं क्या तो हम लोग हिंदी में समझना शुरू करें। ये हमारी मूलभूत संस्कृति, ये भावना योग, हमारा भावना योग हमें ये बताता है कि हम जैसी भावनाएं भाते हैं हमारा समग्र जीवन वैसा होता है। तो हम जैसा होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, हम प्रतिपल केवल उसकी धुन लगाएं, उसी के बारे में देखें, उसी के बारे में सुने, उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में बोले और केवल उसी को महसूस करने का प्रयास करें। यदि ये सब चीज़ें हमने कर लिया तो सब चीज़ें अपने आप घटित हो जाएगी। तो मैं तो आप लोगों से कहूँगा, केवल आप भावना योग करना शुरू कर दीजिए, सब बातें आपो आप घटित हो जाएगी। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में वर्तमान में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ती जा रही है। मंडल, समितियां, किटी क्लब, संस्कृति भी बढ़ रही है। दिखावा और महिलाओं में आपसी प्रतिस्पर्धा भी इस अनुपात में बढ़ती जा रही है। महिलाओं में लीडरशिप खूब होने लगी है। ऐसे में मान कषाय भी बहुत होता जा रहा है। मन अशांत होता है। क्या किया जाए कि वर्तमान के साथ संतुष्टि पूर्वक समायोजन संभव हो और हम प्रतिस्पर्धा की दौड़ में न बने और धार्मिक सामाजिक आयोजन में हम शांत भाव से सहभागिता कर सके? देखिए, सब सहज स्वाभाविक। जब आप भागीदारी करेंगे तो चीजें आएगी, अच्छाइयाँ भी आती है, बुराइयाँ भी आती है। महिलाओं की ये भागीदारी प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। और महिलाएं यदि इस तरह से भागीदार होंगी तो हमारी समाज की आधी शक्ति तो अपने आप लग जाएगी। इसलिए ऐसा होना मेरी नज़र में अच्छा है, बल्कि होना ही चाहिए। लेकिन जो बातें आपने कही कि इसके साथ प्रतिस्पर्धा, आपस में ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं, ये जो उत्पन्न हो रही, इनसे हम बचें ताकि हतोत्साहित ना हो सके और अपनी सारी शक्ति को रचनात्मक दिशा दे सके। तो उससे बचने का एक ही रास्ता है, वह यह है कि इन सब चीज़ों के साथ आध्यात्मिक चेतना का विकास करें। हम धार्मिक सामाजिक क्रियाओं में कितनी भी भागीदारी क्यों न करें, जब तक हमारे अंतर में आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं होती, तब तक न हम सच्चे अर्थों में धर्म कर पाते हैं, न ही समाज सेवा। अगर आपके अंदर आध्यात्मिकता आएगी तो ये दुर्बलताएं आएगी नहीं, क्योंकि तब आपके सामने एक ही बात समझ में आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कर्तृत्व का अहंकार तभी तक आता है जब तक हम केवल ऊपरी दृष्टि से काम करते हैं। जब आध्यात्मिकता आत्मसात हो जाती है तो कर्तृत्व छूट जाता है, कर्तव्य की भावना अंदर से हिलोर मारना शुरू कर देती है। और जहाँ कर्तव्य भावना है, सच्चे अर्थों में वही धर्म है, वही सेवा है। और वैसी जगह में इस तरह की बुराइयाँ रंच मात्र हावी नहीं होती। तो अध्यात्म को आत्मसात कीजिए, उससे आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान होगा और भेद विज्ञान होने के परिणाम स्वरूप हर पल लगेगा कि किस वजह से कर्म बंधते हैं, कैसे बंधते हैं। ये आपके जीवन में अतिरिक्त सावधानी प्रकट करेगा, जो जीवन को बेहतर बनाने का आधार भी बनेगा।